हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज़, आज की ये वीडियो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए है। तो ये वीडियो होने वाली है आर्टिकल 8 के ऊपर। डिटेल में बताऊंगी कि आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है आर्टिकल 8 और इस आर्टिकल में बेसिकली लिखा क्या है। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो वो इंडियन ओरिजिन के, मतलब हैं ओरिजिनली वो इंडियन, लेकिन वो रह इंडिया के बाहर रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution, in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India। तो ये आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 5 में जो भी लिखा हुआ है उसके अलावा, अब आर्टिकल 5 अगर आपने नहीं समझा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरी आर्टिकल 5 की वीडियो देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 8 कहता है कि आर्टिकल 5 में जो भी लिखा हुआ हो उसके अलावा अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, यानी कि वो ओरिजिनली इंडिया का है और अगर वो किसी और कंट्री में रेसाइड कर रहा है, इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में रह रहा है, तो उसको 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी होंगी अगर वो इंडियन सिटीज़न बनना चाहता है या माना जाएगा। पहली कंडीशन कि या तो उसका या उसके पेरेंट्स का या उसके किसी भी ग्रैंड पेरेंट का जन्म इंडिया में हुआ हो, और दूसरा कि इंडिया के जो कॉन्स्यूलर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। अब कॉन्स्यूलर रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। कॉन्स्यूलर रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हुए होते हैं इंडियन लोगों के लिए। आप हिंदी में कहो राजदूत भी कह सकते हो। तो वो लोग जो होते हैं वो कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट होते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि वो कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव्स अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में उस पर्सन को परमिशन दे दें, एक्सेप्टेंस दे दें कि ये पर्सन जो है वो इंडियन सिटीज़न है और उस पर्टिकुलर कंट्री में रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, तो उस पर्सन को इंडियन सिटीज़न मान लिया जाएगा। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो पर्सन रिसाइड कर रहा है इंडिया के बाहर, ज़रूरी नहीं है कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले या बाद, वो कोई किसी भी टाइम पीरियड में वहाँ पे रिसाइड कर सकता है। बट यहाँ पर ध्यान बस इस यहाँ पर लास्ट लाइन में ये देना है कि डोमिनियन ऑफ इंडिया इसलिए यूज़ किया गया है कि जो लोग कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले रिसाइड कर रहे होंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद रिसाइड कर रहे होंगे। तो बस ये डिफ्रेंशिएशन है। तो ये आर्टिकल 8 यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। अगर इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।